गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम 13C स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि 13A में हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था, 13B में हमने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया था। ठीक है, अब ये 13C में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। देखिए, टेक्स्ट बुक का जो है, टेक्स्ट बुक जैसे बनती है उसका पैटर्न यही है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये सेक्शन फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन है। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, सपोज डिस्टेंस फाइंड करना है किसी का, तो क्या करोगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और अगर डिस्टेंस दिया है और आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कोई पॉइंट के, तो क्या करोगे आप? सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, राइट। अब फॉर्मूलाज तो आपको पता ही है सारे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये वो, इसके पहले के आप वीडियो देख सकते हो, ये सारा हमने किया हुआ है। ओके, चलिए। सो ये है गिवन अ ट्राइंगल ABC in which A is equal to 4 minus 4, B is equal to 0, 5 and C is equal to 5, 10. A point P lies on BC such that BP is to PC is equal to 3 is to 2. Find the length of line segment AP. राइट, क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड करना है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AP, मतलब कि AP मतलब कि डिस्टेंस फाइंड करना है। राइट, 3:2 है। राइट, तो ये थोड़ा सा बड़ा ही होगा। सो दिस इज A, ये क्या है B, और ये क्या है C, और ये है P मतलब कि X and Y। B है 0 and 5, C है 5 and 10, और A है आपका 4 and -4। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड कर लो। तो P ऑफ XY, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? AP फाइंड करना है। AP फाइंड करने के लिए आपको P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। A के तो है आपके पास, ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज़ कर लोगे तो AP आ जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए पहले मतलब देखो, यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज़ करना है। ओके, सो PXY इज इक्वल टू m1x1 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, 3 × 5 प्लस 2 × 0 होल डिवाइड बाई 3 प्लस 2, and 3 × 10 plus 2 × 5 divide by 3 plus 2. This is equal to 15 plus 0 divide by 5 and 30 plus 10 divide by 5. ठीक है, so this is equal to what? 15 by 5 and 40 by 5, so it's 3 and 8. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आए? ये आए 3 and 8। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है AP फाइंड करना है, राइट। तो AP स्क्वायर क्या है? इट्स नथिंग बट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये होगा 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस 8 -4 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर प्लस 13 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 145। ठीक है, तो AP क्या आया? देखो, नो मैटर कोई भी आंसर आए, हाँ, आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो रूट ऑफ 145 आ गया, ये तो आंसर ऐसा कैसे आएगा, हमारा आंसर रॉन्ग है। नो, ये करेक्ट आंसर है, आंसर यही है। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे। A20, B10 - 20 are two fixed points. Find the coordinates of a point P in AB such that 3PB is equal to AB। तो मतलब देखो, AB अपॉन PB इज इक्वल टू 3/1, मतलब ये पूरा, तो ये 2 हुआ, दिस इज 2, दिस इज 1, और AB पूरा क्या है? 3, राइट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम अदर पॉइंट Q in AB such that AB is equal to 6AQ। तो ये तो 3 है, ठीक है। चलो, तो हम पहले हम
स्टेप बाय स्टेप करते हैं कैसे करेंगे। तो ये 3:1 आया, तो यहाँ पे अगर मैं ए बी अपॉन पी बी -1 इज इक्वल टू 3/1 -1, तो ए बी माइनस पी बी इज इक्वल टू अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2/1, तो ये क्या हो गया, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू 2/1। इसको आप 2 है ना ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको ये वर्किंग है ना दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वरना तो क्या होगा बोर्ड्स में है ना मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। सो पहले तो हम क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is equal to 2 into 10 plus 1 into 20 upon 2 plus 1 and 2 into minus 20 plus 1 into 0 upon 2 plus 1. This is equal to 20 plus 20 divided by 3 and minus 40 plus 0 divided by 3. This is equal to 40 by 3 and minus 40 by 3. ठीक है, ओके। अब देखिए, अब सेकेंड वाला हम करते हैं। सेकेंड वाला क्या है, क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए लाइक दिस, ए तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ए जो दिया है वो तो 20 और 0 ही रहेगा, और ये 10 और -20 ही रहेगा। लेकिन क्या है, क्या दिया है, डेट इट इज़ ए बी। देखो, ए बी इज इक्वल टू ए क्यू, सो ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 6 टाइम्स है ना, 6 होगा, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी मतलब 6 टाइम्स ए क्यू, ए बी क्या है 6 टाइम्स ए क्यू है, तो ए क्यू यहाँ पे होगा समवेयर, जहाँ पे ये 1 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सेम वर्किंग दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं, ये आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलती हूँ। ए बी अपॉन ए क्यू -1 इज इक्वल टू 6 -1, सो ए बी माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, तो क्या आया, ए क्यू अपॉन so bq upon aq is equal to 5/1. That means aq is to qb is equal to 1:5, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो q ऑफ xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is equal to 1 into 10 plus 5 into 20 upon 1 plus 5, and यहाँ पे होगा 1 into -20 plus 5 into 0 upon 1 plus 5. This is equal to 10 plus 100 upon 6 and -20 plus 0 upon 6. This is equal to 110 by 6 and -10 by 3. So this is equal to 55 by 3 and -10 by 3. Okay, next. So ये है ए बी सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट्स है -8 0, ओके। बी के कोऑर्डिनेट्स है 0 and 16,
and C के coordinates है 0 0 are the vertices P lies on AB, Q lies on AC such that AP is to PB is equal to 3:5 and AQ is also 3:5. Show that PQ. ओके तो यहाँ पे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा पी क्यू। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ओके, सो फॉर पी एक्स वाई इज इक्वल टू 3 into 0 plus 5 into -8 upon 3 plus 5 and 3 into 16 plus 5 into 0 upon 3 plus 5. This is equal to 0 minus 40 divided by 8 and 48 plus 0 divided by 8. This is equal to minus 40 divided by 8 and 48 divided by 8. This is equal to -5 and 6. ठीक है, ओके। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम Q फाइंड करते हैं। ठीक है, तो Q x1/1 इज इक्वल टू, Q के कोऑर्डिनेट्स है 3 into 0 plus 5 into -8 upon 3 plus 5 and 3 into 0 plus 5 into 0 upon 3 plus 5. So this is equal to, ये क्या होगा, minus 40 upon 8 and this is 0. So this is equal to -5 and 0. ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पी क्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, पी क्यू है हमारे पास, ये रहे कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब माइनस ऑफ +5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। सो ये 0 प्लस -6 होल स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, 6। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू वॉट, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल टू वॉट, 16। ठीक है, ओके। सो पी क्यू इज वॉट, तो अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, दैट पी क्यू इज इक्वल टू 3/8 ऑफ बी सी। सो दिस इज इक्वल टू 3/8 इंटू बी सी क्या है 16, तो 8 2 तो 6। अब देखो पी क्यू है 6, यस है। ठीक है, तो क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। Find the coordinates of points of trisection of line segment joining the point 6 - 9 and the origin. तो मतलब एक आपका पॉइंट है, वन पॉइंट इज 6 and -9 और एक है ओरिजिन, तो मतलब 0 and 0। फिर ऐसा नहीं होगा ओरिजिन मतलब क्या, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, ओरिजिन मतलब 0 0, सिंपल। ठीक है, ट्राई सेक्शन मतलब इसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मतलब रेशियो तो सबका क्या रहेगा, 1 1 1 ही रहेगा। बाई सेक्शन होगा तो भी रेशियो तो क्या रहेगा, 1 1 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये पी और क्यू है। ओके, अब मुझे पी का फाइंड करना है, तो पी का है एक्स वाई और क्यू का है क्या, x1 y1। अब देखो ए पी इज़ टू पी बी, ए पी इज़ टू पी बी, वो क्या होगा, वो 1:2 होगा। एंड ए क्यू इज़ टू क्यू बी क्या होगा, वो होगा 2:1। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम फाइंड करते हैं सबसे पहले पी का।
जिसका रेशियो है 1:2. ओके, सो P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1:0 प्लस 2:6 अपॉन 1+2, 1:0 प्लस 2 × -9 upon 1+2. This is equal to 0 plus 12 upon 3 and 0 minus 18 upon 3. This is equal to 4 and -6. ठीक है. Q x1 y1 is equal to 2 × 0 plus 1 × 6 upon 1+2, 2 × 0 plus 1 × -9 upon 1+2. This is equal to 0 plus 6 by 3 and 0 minus 9 by 3. So this is equal to what? 2n minus 3. A line segment joining A and B is divided in the ratio 1:3 at P. ठीक है, तो मतलब लाइन सेगमेंट तो एक ड्रॉ करना ही पड़ेगा हमें. A एंड B को जो ज्वाइन कर रहा है तो AP, तो 1:3 का रेशियो है. A है -153, B है A and 5. The point where line segment AB intersect at y-axis at P, the point where line से y-axis है, ठीक है, तो क्या होगा? तो P का क्या होगा? इट्स 0 एंड y, मतलब x एक्सिस क्या होगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, मतलब उसमें कुछ नहीं होगा. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम वही करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे 1 × a प्लस 3 × -1 अपॉन 1+3 and 1 × 5 plus 3 × 5/3 upon 1+3. ठीक है, ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू a -3/4 and 5 plus 5/4. This is equal to a -3/4 and 10/4. This is equal to a -3/4 and 5/2. ओके, अब देखिए x इक्वल्स टू तो क्या है? 0 है, तो a -3/2 इक्वल्स टू क्या है? 0. सो a -3 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 3. ये आई आपकी a की वैल्यू. ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे आप 3 a की जगह पे 3 डाल दो. This is equal to 3 minus 3/4 and 5/2. So this is equal to 0 and 5/2. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.